हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश यूनिट 2 आनंद मठ वहां से कंटिन्यू करेंगे जहां पर लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था। जीवानंद जब अपनी हट से बाहर जाते हैं तो शांति सारंग बजाने लगती हैं और धीमी धीमी आवाज में गाने लगती हैं। उसी समय शांति को सत्यानंद की आवाज सुनाई पड़ती है तो शांति एकदम से बाहर आ जाती है, महात्मा सत्यानंद के चरण स्पर्श करती है और उनकी ब्लेसिंग्स लेती है। और जब आशीर्वाद देते हुए महात्मा सत्यानंद कहते हैं, माय डॉटर, गुड फॉर्च्यून विल बी योर्स, तो जवाब में शांति कहती है, ऐसा कैसे संभव है when your orders to me are to embrace widowhood। यहीं से आपको समझ लेना है कि विडोहुड की बात यहाँ पर शांति ने क्यों करी है। बहुत शॉर्ट में समझेंगे। ये महान प्रतिज्ञा जो संतानों ने ली है अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए, इसके दौरान इन्हें अपने फैमिली मेंबर्स की शक्ल तक देखना अलाउड नहीं है। अगर ये ऐसा करते हैं तो इन्हें पश्चाताप करना होगा, प्रायश्चित करना होगा। और प्रायश्चित यहाँ पर क्या रेफर करता है? डेथ, यानी कि मृत्यु। तो जीवानंद के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि शांति के आनंद मठ में आने से पहले जीवानंद महेंद्र और कल्याणी की बच्ची को रेस्क्यू जब कर लेते हैं तो अपनी सिस्टर के घर जाते हैं, उस बच्ची को वहां पर छोड़ के आने के लिए कि भी मेरी सिस्टर इस बच्ची की देखभाल करेगी। और वहां शांति से जीवानंद की मुलाकात होती है। कुछ क्षण के लिए इनका दिमाग थोड़ा फिर जाता है कि भाई मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, बहुत हो गया, लेकिन तुरंत ही शांति उन्हें समझा लेती हैं। तो ऐसा जीवानंद को लगता है कि मेरे से एक बहुत बड़ा पाप हुआ है और इसका मुझे प्रायश्चित करना ही होगा। और इसी बात की चिंता अब सत्यानंद को भी सताती है। वे जानते हैं कि अगर जीवानंद ने अपने प्राण त्याग दिए, प्रायश्चित अगर जीवानंद करते हैं तो ये इन सब के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर सत्यानंद शांति को कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें उस समय नहीं जानता था शांति, लेकिन अब मुझे पता लगा है कि तुम मेरे से ज्यादा समझदार हो। अगर पिछली वीडियोस आपने देखी हैं आप समझ जाएंगे ऐसा ये क्यों बोल रही हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा तरीका निकालो, एक ऐसा रास्ता निकालो जिससे हमारा काम भी हो जाए और जीवानंद को प्रायश्चित भी ना करना पड़े। आगे कहते हैं, जीवानंद को मत बताना कि मैं सब कुछ जानता हूं। एक तुम हो जिसके कारण जीवानंद अपने प्राण नहीं त्यागेगा, पश्चाताप नहीं करेगा और तभी मेरा काम हो पाएगा। यानी इन शॉर्ट महात्मा सत्यानंद चाहते हैं कि जीवानंद ने जो सोचा है कि भाई मेरे से पाप हुआ है, इस महान प्रतिज्ञा को मैंने भंग किया है, मुझे प्रायश्चित करना होगा, पश्चाताप करना होगा, सत्यानंद चाहते हैं कि जीवानंद ऐसा ना करें। तो जवाब में शांति कहती है, माई हस्बैंड एंड आई आर वन सोल। अगर मेरे हस्बैंड का मरना बनता है, इफ ही इज टू डाई ही विल डाई। अगर ये जो धर्म आपने बनाया है, इसके जो रूल्स आपने बनाए हैं इस महान प्रतिज्ञा के, अगर जीवानंद को मरना है तो वो मरेगा और मैं भी उसके साथ मरूंगी। क्योंकि मातृभूमि की सेवा करते करते जब कोई मरता है ये माना जाता है कि वो शहीद हुआ। ऑब्वियसली यहाँ पर लड़ाई में ही शहीद होंगे और उन्हें स्वर्ग मिलेगा। तो शांति कहती है, मेरे पति को स्वर्ग मिलेगा, इफ हेवन बी हिज अवॉर्ड। आपको क्या लगता है कि मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा? तो इतनी भारी भारी बातें सुनकर महात्मा सत्यानंद कहते हैं, आज मैंने मान लिया, मैं एक्नॉलेज करता हूं कि तुमने मुझे हरा दिया। जब भी शांति और महात्मा सत्यानंद के बीच में डिस्कशन होता है, बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है और फाइनली महात्मा सत्यानंद कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूं। इस लाइन को पढ़ें, My daughter, I am like your son। भाई उम्र के हिसाब से शांति इनकी बच्ची जैसी है, लेकिन अब कहते हैं I am like your son, मैं तुम्हारे बच्चे जैसा हूं। जीवानंद को बचाओ, अपनी जिंदगी को बचाओ।
हैव कंपैशन ऑन योर चाइल्ड, यानी मैं तुम्हारे बच्चे जैसा हूं, मुझ पर दया करो। accomplish my work, आगे कहते हैं कि इस महान काम में हम सबको अपनी अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ेगी, सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मरने से पहले हमारा काम जरूर हो जाना चाहिए। मातृभूमि को आजाद कराने के लिए जो हमने प्रतिज्ञा ली है, ये हमारा काम जरूर हो जाना चाहिए। इससे पहले अगर हम अपने प्राण त्याग देते हैं तो वो भी किसी काम के नहीं होंगे। आगे कहते हैं आई हैव ओनली कॉल्ड द कंट्री माई मदर, यानी यहाँ पर मातृभूमि मदरलैंड की बात हो रही है। महात्मा सत्यानंद कहते हैं कि मैंने सिर्फ अपनी मातृभूमि को ही माँ कहा है, अपनी मातृभूमि को ही मैं माँ मानता हूं, उसके अलावा मैं किसी को माँ नहीं मानता। लेकिन आज आई कॉल अपॉन यू एज माई मदर, बी अ मदर एंड डू द वर्क ऑफ योर चाइल्ड, यानी इतनी बड़ी उपाधि महात्मा सत्यानंद शांति को देते हैं कि मैं अब तुम्हें ऐसे पुकार रहा हूं जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, और तुम्हें अपनी ड्यूटी निभानी होगी और अपने इस बच्चे का काम करना होगा। कुछ भी करो, एक ऐसा तरीका निकालो जिससे जीवानंद पश्चाताप ना करे, अपने प्राण ना त्यागे, और तभी हमारा ये काम हो पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है कि जीवानंद के बिना ये काम होगा या नहीं होगा। तो देखें, संतान की जो आर्मी है, इसमें जो हाईएस्ट पोजीशन पे जो लोग हैं, जिन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए, इनमें से एक हैं जीवानंद। तभी महात्मा सत्यानंद चाहते हैं कि जीवानंद अपने प्राण न त्यागे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमें बताया जाता है कि संतानों में ये खबर फैल जाती है कि महात्मा सत्यानंद ने हम सभी को बुलाया है, और लगभग 10,000 संतान वहां फॉरेस्ट में इकट्ठे हो जाते हैं नदी के किनारे, और नारे लगाने लगते हैं कि किल द मुसलमान्स, विक्ट्री फॉर आवर गुरु, वंदे मातरम। इस बात का आपको पता होना चाहिए कि उस समय मुस्लिम रूल था, जिसे ये हटाना चाहते हैं, ओवरथ्रो करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे नारे आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो जब सारे संतान वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं तो महात्मा सत्यानंद उन्हें संबोधित करते हुए हाथ ऊपर करके कहते हैं, भगवान तुम्हें स्ट्रेंथ दें, हिम्मत दें। द लॉर्ड ऑफ हेवन में गिव यू स्ट्रेंथ, डिवोशन टू योर हार्ट एंड अर्ज यू टुवर्ड्स रिलीजन। कहते हैं आज मैंने तुम्हें एक खास बात बताने के लिए एकत्रित किया है। एक थॉमस नाम का है कोई जना, बहुत ही इररिलीजियस और बैड हार्टेड मैन है, जिसने हमारे काफी संतानों को नुकसान पहुंचाया है। टुनाइट वी शैल किल हिम, आज हम उसे मारेंगे और उसकी सारी आर्मी का विनाश कर देंगे। दिस इज द विल ऑफ गॉड, यही भगवान की मर्जी है। यानी इन्होंने कैप्टन थॉमस, जिनके बारे में आप पिछली वीडियो से जानते हैं, कैप्टन थॉमस और उनकी पूरी आर्मी को तबाह करने का प्लान बनाया है। और आगे कहते हैं कि there are 17 cannons being brought from the fort of Patatin। आप जानते हैं कि इन द मीन टाइम महेंद्र की ये ड्यूटी लगी थी कि तुम पदचिन विलेज जाओ, अपने गांव में हथियार बनाने का काम करो, वहां पर हथियार बनाए जाएंगे, और अब फाइनली वहां पर हथियार रेडी हैं। 17 कैनन्स, कैनन मींस तोपें, तो कितनी तोपों का इंतजार यहां पर हो रहा है? 17 यानी कि 17 तोपें कहते हैं वहां से लाई जा रही हैं पदचिन्ह से, और जैसे ही हमारी तोपें आ जाती हैं हम ये काम तुरंत शुरू कर देंगे। ये सेंटेंस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अक्सर ये सोचते हैं नॉवल का स्टार्टिंग का कुछ पार्ट पढ़कर कि संतान निहत्थे थे, उनके पास हथियार नहीं थे। तो रियलिटी में गाइस, जो पहली मुठभेड़ संतानों की सोल्जर्स के साथ होती है, तब संतानों के पास लाठियां और भालों के अलावा और कुछ नहीं होता। उसके बाद जैसा कि आप वीडियोस में सुनते आ रहे हैं, पदचिन्ह विलेज में हथियार बनाए गए हैं, 17 कैनन्स रेडी हैं। तो अब जो युद्ध होगा उसमें हथियार इस्तेमाल होंगे, वो बात अलग है कि कुछ टाइम बाद होंगे। तो आप ये ना सोचें कि संतान अपनी पूरी लड़ाई बिना हथियार के ही कर लेते हैं।
तो अभी ये डिस्कशन चल ही रहा होता है, महात्मा सत्यानंद सभी को संबोधित कर रहे होते हैं, प्रेरित कर रहे होते हैं। इतने में ये क्या रियलाइज करते हैं कि कैप्टन थॉमस अपनी आर्मी को लेकर इन पर अटैक कर देते हैं। यानी यहां पर प्लान हो रहा है कि कैप्टन थॉमस पर हम अटैक करें। उससे पहले उसी क्षण कैप्टन थॉमस की आर्मी इन्हें चारों ओर से घेर लेती है और उस जंगल में तोपों की गूंजने लगती है। और जैसे ही तोपें चलती हैं तो तोपों के जो गोले हैं वो बारिश की तरह इन पर गिरने लगते हैं और संतान भारी मात्रा में इधर उधर गिरने लगते हैं। इनके शरीर के चिथड़े अलग हो जाते हैं। तो इतना विनाश होते देख जीवानंद फटाफट एक पेड़ पर चढ़ते हैं अंदाजा लगाने के लिए कि भाई कौन है ये लोग। पता तो उनको है लेकिन वो कंफर्म करना चाहते हैं। तो जीवानंद कहते हैं द गन्स बिलोंग टू द ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों की गन्स हैं, कैनन्स हैं ये, बोथ कैवलरी एंड इन्फेंट्री। कैवलरी यानी जो घुड़सवार होते हैं और इन्फेंट्री यानी वे सोल्जर्स जो पैदल चलते हैं ऑन फुट। फिर कहते हैं कि द ब्रिटिश ट्रूप्स आर स्टिल एमर्जिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी कुछ ही दूरी पर ये लोग हैं और इनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। सत्यानंद जीवानंद को कहते हैं कि हम 10,000 संतानें यहाँ पर प्रेजेंट हैं और तुम आज के जनरल हो, यानी ये सारी आर्मी संतानों की तुम्हारा आदेश मानेगी, तुम आज के आर्मी जनरल हो। इतने में नबीनानंद यानी कि शांति पता लगाती है और कहती है कि ये ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट के दूसरे किनारे पर एक स्मॉल फील्ड के पास में हैं, बहुत तुरंत यहाँ पर आने वाले हैं। तो सत्यानंद एक बार फिर संतानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम लोग 10,000 की मात्रा में हो, जाओ और इनकी तोपों पर कब्जा करो। गो एंड सीज द गन। क्योंकि क्या है कि पदचिन्ह से जो तोपें यहाँ को आ रही हैं अभी पहुंची नहीं है। इतने में कैप्टन थॉमस की आर्मी ने इन्हें घेर लिया है। तो ये महात्मा सत्यानंद का आदेश है कि ब्रिटिशर्स जो तोप इस्तेमाल कर रहे हैं इसी पर कब्जा करो। तो ये युद्ध नीति महात्मा सत्यानंद जीवानंद को बताते हैं। तो महात्मा सत्यानंद के आदेश का पालन करते हुए जीवानंद 10,000 संतानों की आर्मी को लीड करते हैं और सोल्जर्स के साथ भिड़ जाते हैं। अभी ये लोग फॉरेस्ट में थे, लेकिन जैसे ही फॉरेस्ट से बाहर संतानें निकलती हैं तो तोपों के गोलों की बौछार होती है और बहुत भारी मात्रा में संतानों के जो सोल्जर्स हैं ये मरने लगते हैं। ये देखकर भावानंद एक क्षण के लिए जीवानंद को कहते हैं कि भाई ये कैसा युद्ध हम लड़ रहे हैं, कम से कम हमें फॉरेस्ट में रहकर लड़ना चाहिए क्योंकि पेड़ों की ओट में हमारा बचाव हो सकेगा। ऐसे खुले मैदान में अगर हम बाहर चले जाते हैं और अभी हमारी तोपें भी नहीं आई हैं तब तो मरना निश्चित है। ये कैसी लड़ाई हुई। लेकिन जीवानंद कहते हैं कि ये मेरे गुरु का आदेश है कि हमें इनकी गन को सीज करना है, यानी इनकी तोप पर हमको कब्जा करना है। तो फर्क नहीं पड़ता अगर इसमें हमारे प्राण भी चले जाएं, ये काम हमको करना ही होगा। अब जीवानंद और भावानंद आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं कि नहीं तुम मत जाओ, मैंने पाप किए हैं, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, मुझे पश्चाताप करना होगा, ये काम मैं करूंगा। फिर जीवानंद कहते हैं नहीं नहीं, तुमने कौन सा पाप किया है मुझे नहीं पता, लेकिन आज पश्चाताप करने की मेरी बारी है। तो आपस में आर्ग्यू करते करते दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मातृभूमि की सेवा के लिए हमको प्राण तो त्यागने ही हैं, क्यों ना हम दोनों इकट्ठे मिलकर ये काम करें। तो दोनों जीवानंद और भावानंद एक साथ आगे बढ़ते हैं और संतानों की जो आर्मी है ये लोग 10,000 की गिनती में हैं। ये वंदे मातरम गाते हुए अपने भालों के साथ, अपनी तलवारों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। याद रखें कि इनकी तोपें या कैनन्स पदचिन्ह विलेज से यहाँ को आ रही हैं, रास्ते में हैं, उससे पहले ही लड़ाई छिड़ जाती है। तो गाइस इस बैटल में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती हैं कि कैसे संतानों की जीत होती है, क्या पदचिन्ह विलेज से कैनन्स यहाँ पर आती हैं, उनका क्या रोल रहता है इस लड़ाई में,
अंग्रेज कैसे हारते हैं और लास्ट में क्या होता है, कैप्टन थॉमस के साथ क्या होता है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।